जुलाई के स्टार्ट से आप एम्बेसी को मेल कर सकते हैं। किस ईमेल पे करना है वो ईमेल भी मैं ऑलरेडी कई दफा बता चुका हूं। आप बेलारूस की एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके भी वो ईमेल देख सकते हैं, ले सकते हैं। उस ईमेल पर आप अपना वर्क परमिट जो इनविटेशन लेटर होगा, जो 90 डेज का या उससे कम ड्यूरेशन का हो सकता है, 3 महीने का होता है, और उसके साथ आप अपना पासपोर्ट, जस्ट ये 2 चीजें लगाएंगे और साथ में एम्बेसी को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इंग्लिश में। इसके बाद अब आ जाते हैं उन दोस्तों की तरफ जिन लोगों के पास वर्क परमिट्स मौजूद हैं और उनके वर्क परमिट जो हैं वो जुलाई में एक्सपायर हो रही हैं या जून के आखिर में एक्सपायर हो चुके हैं। तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लोग अपना वर्क परमिट नया मंगवाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की वीडियो बेलारूस के बारे में एक मरतबा फिर हम बना रहे हैं क्योंकि आप दोस्तों के सवालात ही इतने ज्यादा हैं कि मुझे मजबूरी में बेलारूस पे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रही है। क्योंकि जब मैंने इससे पहली वीडियो अपलोड की थी, जो कि लास्ट मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, उस वक्त तक एम्बेसी क्लोज का कोई साइन या कोई भी खबर या इतला नहीं थी। उसके बाद ही ये इतला आई कि एम्बेसी क्लोज कर दी गई है। इसके बाद आप लोगों के सवालात जो हैं वो धड़ाधड़ मुझे व्हाट्सएप पर मौसूल होना शुरू हो गए। तो मैंने उसके जवाब में आज की ये वीडियो रिकॉर्ड करवानी है। तो आप वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा ताकि आपके सारे सवाल एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये बता दूं, जो दोस्त ये सवाल करते हैं क्या बेलारूस की एम्बेसी क्लोज हो गई है, अगर हो गई है तो कितने दिन के लिए हुई है, तो आप दोस्तों को बताता चलूं 26 जून जो कि कल गुजर चुकी है, 26 जून से लेकर 15 जुलाई तक एम्बेसी मुकम्मल बंद है। ना विजिट वीजा की सबमिशन होगी, ना वर्क वीजा की सबमिशन होगी, ना ही स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन सबमिट की जाएंगी। यहां तक बात क्लियर हो गई कि आपकी किसी भी किस्म की कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। दूसरा सवाल आप लोग ये करते हैं जो कि बिल्कुल सर पैर है ही कोई नहीं, उसका इलॉजिकल क्वेश्चन है कि सर हमें ये बताएं कि एम्बेसी क्यों क्लोज हुई है। इसका जवाब मेरे पास नहीं है मेरे भाई। कोई भाई ये सवाल करता है कि आप हमें ये बताएं आपका क्या अंदाजा है कि क्यों क्लोज हुई है एम्बेसी। तो भाई मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। बेलारूसियन एम्बेसी की वेबसाइट पे मेंशन है कि ड्यू टू टेक्निकल रीजंस की वजह से हमने एम्बेसी क्लोज की है। अब वो टेक्निकल रीजन कौन सी है मुझे भी नहीं पता। तो ये सवाल भी आपका हो गया। इसके बाद दोस्त ये सवाल करते हैं कि अगर एम्बेसी 15 जुलाई को ओपन हो रही है, पहले जब हम एम्बेसी को मेल करते थे यानी कि जून के महीने में जो कि गुजर चुका है और आने वाले 2-3 दिन रहते हैं, हम एम्बेसी को अपॉइंटमेंट के लिए जब भी मेल करते थे तो एम्बेसी आगे से रिस्पॉन्ड ये करती थी कि आप जुलाई के स्टार्ट में अप्लाई कीजिएगा, हम जून के महीने की अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल दे चुके हैं, यानी कि कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, जुलाई के महीने में हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अब चूंकि एम्बेसी 15 जुलाई तक क्लोज हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप लोगों के लिए यही रिक्वेस्ट है, यही आपके लिए पॉसिबल सिचुएशन है कि 1 जुलाई के बाद से अगर आपके पास आपका वर्क परमिट वैलिड है, उस पर भी मुकम्मल बात करते हैं। जो दोस्त मुझे वर्क परमिट के हवाले से मैसेज कर रहे हैं उन पर भी बात करूंगा इंशाल्लाह। इसलिए मैंने बोला है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। जुलाई के स्टार्ट से आप एम्बेसी को मेल कर सकते हैं। किस ईमेल पे करना है वो ईमेल भी मैं ऑलरेडी कई दफा बता चुका हूं। आप बेलारूस की एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके भी वो ईमेल देख सकते हैं, ले सकते हैं। उस ईमेल पर आप अपना वर्क परमिट जो इनविटेशन लेटर होगा, जो 90 डेज का या उससे कम ड्यूरेशन का हो सकता है, 3 महीने का होता है, और उसके साथ आप अपना पासपोर्ट, जस्ट ये 2 चीजें लगाएंगे और साथ में एम्बेसी को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इंग्लिश में अपॉइंटमेंट के लिए। अब इंग्लिश किसी भाई को नहीं आती, आप एजेंट से काम करवा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेके देना आपके एजेंट का काम है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपने कैसे मेल करनी है, गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करें, उसमें जाके उर्दू में टाइप करें या वॉइस के जरिए से बोल के बता दें कि मेरा नाम ये है और मैं अपने वर्क वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा हूं, बराए मेहरबानी आप मुझे इसका रिस्पॉन्ड कर दें। तो एम्बेसी आपको रिस्पॉन्ड बैक कर देगी। अगर आपके लिए अपॉइंटमेंट वो अवेलेबल कर देते हैं 15 जुलाई के बाद तो भी वेल एंड गुड है। अगर नहीं करते, अगर एम्बेसी 1 जुलाई के बाद भी ये कहती है कि आप 15 जुलाई के बाद राब्ता कीजिएगा, तो इसका हल भी मेरे पास नहीं है। आप 15 जुलाई के बाद एम्बेसी को मेल कर लीजिएगा। वो जवाब आपको खुद ही दे रहे होते हैं लेकिन हम अनजान बन जाते हैं कि एम्बेसी हमें रिस्पॉन्ड नहीं करती। दूसरा तरीका दोस्त पूछते हैं कि हम किसी एजेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। भाई 15 जुलाई तक एम्बेसी वैसे ही बंद है, कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट आपको अपॉइंटमेंट लेके नहीं दे सकता। और एम्बेसी बंद होने में किसी भी एजेंट का, किसी भी कंसल्टेंट का
कोई कसूर नहीं है। तो इसलिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप हमें अपॉइंटमेंट नहीं लेके दे रहे, एम्बेसी बंद करवा दी है, ये हो गया है, वो हो गया है। एक खबर ये भी आई है कि कल जो है एम्बेसी के बाहर झगड़ा भी हुआ है, लेकिन आप दोस्तों को ये बता दूं झगड़े की वजह से एम्बेसी बंद नहीं हुई। एम्बेसी का जो नोटिफिकेशन है, नोटिस है, वो एम्बेसी बुध वाले दिन ही लगा दिया था एम्बेसी ने कि 26 जून से 15 जुलाई तक एम्बेसी क्लोज रहेगी। इसके बाद अब आ जाते हैं उन दोस्तों की तरफ जिन लोगों के पास वर्क परमिट्स मौजूद हैं और उनके वर्क परमिट जो हैं वो जुलाई में एक्सपायर हो रही हैं, ये जून के आखिर में एक्सपायर हो चुके हैं। तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लोग अपना वर्क परमिट नया मंगवाएं। जो दोस्त ये मैसेज करके पूछते हैं, एक भाई का वर्क परमिट जो है वो 22 जून को एक्सपायर हो चुका है, उनके एजेंट ने उनको ये बोला है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इसी वर्क परमिट के जरिए से जमा हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरी ये राय है कि इस पर डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं होंगे। आपको अपने नई वैलिडिटी के साथ, नई डेट्स के साथ नया वर्क परमिट, नया इन्विटेशन लेटर मंगवाना पड़ेगा, तो ही आपके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होगी। दूसरा सवाल आप लोग करते हैं कि जिन लोगों की इन्विटेशन लेटर की या वर्क परमिट की जो वैलिडिटी है वो जुलाई के आखिर में खत्म हो रही है, तो भी आप लोगों के पास अभी 15-20 दिन का टाइम है। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि नया वर्क परमिट मंगवा लें, नया इन्विटेशन लेटर मंगवा लें, ताकि एटलीस्ट आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखें, एम्बेसी 2-3 दिन हफ्ता वैसे लेगी। 15 जुलाई को अगर बिल फर्ज 16 जुलाई को भी आपकी सबमिशन हो जाती है, एम्बेसी 2 दिन में आपको आपका पासपोर्ट वापस कर देती है, आपको टिकट करवाने में 2-3 दिन लग जाते हैं, तो आपका इनविटेशन ऑलमोस्ट एक्सपायर होने के करीब होगा। मुमकिन है वो आपको एयरपोर्ट पे रोक लें। तो इससे बेहतर यही है कि आप अपना नया इनविटेशन लेटर मंगवाएं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सारी बातें मैंने खोल के बयान कर दी हैं। जिनके वर्क परमिट्स एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए भी, जिनके जुलाई में एक्सपायर होंगे उनके लिए भी। और एक और सवाल दोस्त करते हैं कि मिसाल के तौर पर 16 जुलाई को एम्बेसी ओपन हो रही है, हमारा डेट ऑफ जो वर्क परमिट स्टार्ट होने की डेट है वो 1 जुलाई है, और अगर आपके 1 जुलाई को वर्क परमिट स्टार्ट हो रहा है तो 90 डेज का आपका वर्क परमिट होगा, इनविटेशन लेटर होगा, तो आप बिल्कुल जुलाई में सबमिशन करवा सकते हैं। आपके लिए कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा आप लोग पूछते हैं डिप्लोमा या एक्सपीरियंस लेटर, और हाँ, एक सवाल दोस्त करते हैं कि मैट्रिक की सनद जरूरी है या कि नहीं। किसी भी काम के लिए, टेक्निकल काम हो तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप लेबर कैटेगरी में जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर में, कंक्रीट वर्कर में, इसके साथ साथ आप वेयर हाउस वर्कर में जा रही हैं, तो आपके लिए मैट्रिक की सनद जरूरी नहीं है। आपका डिप्लोमा और आपका एक्सपीरियंस लेटर आपके लिए मस्ट है, वो आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एम्बेसी ये रिक्वायर्ड कर रही है। आपको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बोलने आनी चाहिए, अगले की बात समझ आनी चाहिए, अपनी बात आपको समझानी आनी चाहिए। तो ये थी नई मालूमात जो कि लोग सवाल करके मुझसे बार बार पूछ रहे थे। नया वीजा ऑफिसर, नया एम्बेसडर बिल्कुल चेंज हो रहा है। 2-4 दिन में, 5 दिन में, या इवन दैट 10 दिन में भी हो, तो ज्वाइन तो उसने, काम करना स्टार्ट तो उसने 15 जुलाई के बाद ही करना है। तो आपको इस बात की परेशानी लेने की भी जरूरत नहीं है। फिर आप पूछते हैं कि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो है वो किसी एजेंट के जरिए से ले लें। तो अगर आपको जल्दी की अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद अगर आपने पेमेंट करनी है, तो मेरी राय है कि आप अपॉइंटमेंट पैसों के इवज भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट होने की गारंटी होनी चाहिए। लोग ये करते हैं, एजेंट्स ये करते हैं कि हम आपको अपॉइंटमेंट जेन्युइन होने की गारंटी देंगे, आपकी अपॉइंटमेंट 2 नंबर नहीं होगी, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट होते हैं या कि नहीं, इसकी गारंटी हम आपको नहीं देंगे। तो ऐसी सूरत में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। अगर आपका कोई एतमाद वाला बंदा है तो बिल्कुल आप उसके जरिए से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डिप्लोमा कहां से बनवाना चाहिए? किसी भी किस्म का डिप्लोमा हो, आप स्किल्ड बेस्ड डिप्लोमा हमसे बनवा सकते हैं। कई दोस्त राब्ता कर रही हैं, कुछ लोगों के प्रोसेस में है। इंशाल्लाह 10 से 15 दिनों में आपको मुफा से अटेस्टेड करवा के डिप्लोमा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितनी देर का भी आप बोलेंगे आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। आपको कहीं से सस्ता मिलता है, कहीं करीब से मिल रहा है, आप बिल्कुल ऑफर अवेल करें और उनके जरिए से अपना काम करवाएं। हमसे काम करवाने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी इस नीयत से किसी को रिप्लाई नहीं करता कि आप मुझसे काम करवाएं। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाता हूं और आपके मैसेज का रिप्लाई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए करता हूं। अगर आप मुझसे काम नहीं करवाना चाहते, बिल्कुल ना करवाएं। किसी रिलायबल बंदे से करवाना चाहते हैं, आपके करीब का कोई बंदा है, तो आप बिल्कुल उनसे काम करवा सकते हैं। तो
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो, समझ ना आई हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, वीजा बाजार के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। उस ग्रुप में आइए, बहुत सारी जॉब्स वहां पे आती हैं, आप जॉब्स देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मालूमात अगर आपको कोई चाहिए वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगी। मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप राब्ता करके अपना कोई सवाल कर सकते हैं। अगर वैलिड क्वेश्चन हुआ जो मैंने वीडियो में ना बताया हुआ तो मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।